इस वीडियो में हम सामलात के फ़ायदों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे हमें मालूम है कि सामलात जो है वो सबों का है, तो इसमें एक मंच मिलता है गांव को कि वो सब लोग एक जगह इकट्ठा हों, कमेटी बनाएं और उस पर चर्चा करने का उनका मंच तैयार होता है। गांव के अंदर एक जुड़ाव पैदा होता है क्योंकि उस मंच में अमीर गरीब सभी जाति वर्ग के लोग इकट्ठा होते हैं और वो चर्चा करते हैं अपने संसाधनों को विकसित करने के लिए समान रूप से बंटवारा मिले, उसके ऊपर भी उसमें चर्चा होती है। कोई विवाद हो जाए उसमें चर्चा करके और वो निस्तारण भी वहीं हो जाता है। गांव समुदाय मिल बैठकर आपस में विचार विमर्श करके खुद ही समाधान निकालकर फैसला लेते हैं। अगर हम पर्यावरण का फायदा देखें तो अगर एक चारागाह को विकसित करने के लिए गांव वाले उसमें खंदक डालते हैं, खाई बनाते हैं, कंटूर ट्रेंच और नालों पर बंधा बांधते हैं, इस प्रकार की गतिविधियों से चारागाह में हो रही मिट्टी का कटाव रुकता है और जब बारिश आती है तो खंदक और कंटूर ट्रेंच से पानी रिसकर जमीन के अंदर जाता है, जिससे आसपास के क्षेत्र में नमी बढ़ जाती है और भूमिगत जल के स्तर में भी बढ़ोतरी होती है। आसपास के इलाकों का कुओं का जल स्तर भी बढ़ जाता है। दूसरा, जल स्तर बढ़ाने के अंदर सामलात संसाधन सबसे बड़ा अपना अहम रोल निभाते हैं। तीसरा, उसका जो सूक्ष्म जीव जितने जंतु है जो हमारी फसलों को पैदावार बढ़ाने में सहायक है, वो सबों का निवास स्थान वो चारागाह है। तितलियां कह लीजिए, मधुमक्खियां कह लीजिए या अन्य कोई सूक्ष्म जीव कह लीजिए, वो तमाम जीव जंतु की शरणास्थली वही चारागाहें हैं, तो वो सबसे बड़ा फायदा है। इन फायदों को सुनिश्चित करने के लिए हमें चारागाह विकास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अपने सामलात को सुरक्षित करने की पहल करनी ही चाहिए। सत्र का सार, सामलात संसाधनों पर कार्य द्वारा गांव समुदाय को एक सामाजिक मंच मिलता है और गांव समुदाय संगठित होता है। चारागाह भूमि विकास कार्यों से बारिश का पानी जमीन में उतरता है, जिससे क्षेत्र की नमी बढ़ती है। भूजल स्तर बढ़ाने में सामलात की अहम भूमिका होती है। चारागाह में कई सारे मित्र कीटों का घर होता है जो फसलों की पैदावार बढ़ाने में सहायक होते हैं।